जो मुद्दा है वो भी आप ठीक है। एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर। देखिए, एमपी बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। चौंकाती है बीजेपी। हमेशा कहा यह जा रहा था पितृपक्ष चल रहा है, लिस्ट नहीं आने वाली, लेकिन आ गई। मध्य प्रदेश बीजेपी की चौथी लिस्ट आ गई। पहले 2 लिस्ट आई, उसके बाद तीसरी लिस्ट में एक नाम, और अब ये चौथी लिस्ट मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और आज ही एक लिस्ट और सामने आ गई है। अब इसमें कितने नाम है, ये चीजें बहुत जल्दी साफ हो जाने वाली है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। यह लिस्ट में सामने आ गया है नाम शिवराज सिंह चौहान का। बड़ी खबर, एमपी बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी हो गई और इसमें बड़े नाम जो हैं वो सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, तो यह बात सामने आ गई है कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट जारी कर दी गई। एमपी नरोत्तम मिश्रा का नाम दतिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। लिस्ट सामने आ गई, चौथी लिस्ट। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। ये लिस्ट में एक एक करके नाम आपको हम बताते जा रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो गया, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और उसके पहले देखिए आप, ये लिस्ट सामने आ गई, एमपी बीजेपी की चौथी लिस्ट। इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है जो कि मुख्यमंत्री हैं और बुधनी से चुनाव लड़ने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ने वाले हैं, गृह मंत्री हैं और वे दतिया से चुनाव लड़ेंगे। रैली सीट गोपाल भार्गव की, पारंपरिक सीट कह सकते हैं कि वो लगातार यहां से, और वो कह भी रहे थे, तो ये भी बड़ा नाम। रैली सीट पर चुनाव लड़ेंगे गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, बड़े बड़े नाम चौथी लिस्ट में सामने आ गए। गोपाल भार्गव मंत्री हैं और काफी सीनियर विधायक हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। अरविंद सिंह भदौरिया को भी टिकट दे दिया गया। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया को मैदान में उतार दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम सामने आ गए। बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। और ये लिस्ट जो है, आप ये समझ लीजिए कि ये चौथी लिस्ट आई है, इसका अगर आकलन किया जाए तो ये सभी उन लोगों के नाम हैं जो सिटिंग एमएलए हैं। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया को पार्टी ने टिकट दे दिया है। ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे और शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, लिस्ट आ गई, चौंका दिया शैलेंद्र भदौरिया जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। लिस्ट आई है और चौंकाया है क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि अभी लिस्ट नहीं आने वाली, पितृपक्ष चल रहा, लेकिन लिस्ट आ गई। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी शैलेंद्र, लिस्ट आ गई, कितने नाम है? देखिए 57 नामों की भी सूची जारी की गई है। जी बताइए पूरी सूची बताइए सर। बिल्कुल, देखिए इसमें पूरी सूची में हम देख रहे हैं, इसमें करीब जितने भी मंत्री हैं, करीब 16 मंत्री हैं जिनके नाम की घोषणा हुई है और हम उस सूची को लगातार देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, खुरई से भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से, रेली से गोपाल भार्गव और इसके अलावा ये सभी मंत्री हैं। ब्रजेंद्र प्रताप
सिंह पन्ना से मंत्री हैं। तो ये प्रमुख हम मंत्रियों के नाम बता, राजेंद्र शुक्ल है, इसमें कुमारी मीना सिंह मांडवे है, ये सभी जो है मंत्री हैं। इसके अलावा देखेंगे तो आप इसमें बड़े और भी कई चौंकाने वाले नाम है। इसमें रामकिशोर कावरे हैं जो परसवाड़ा से, उनका भी नाम है। कमल पटेल हरदा से, ये बात आ रही थी कि हरदा से कमल पटेल को लेकर चल रहा था, टिकट कर सकता है, लेकिन आज सूची में साफ हो गया है, कमल पटेल का भी नाम है। इसके अलावा यहां पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का नाम है, विश्वास सारंग का नाम है। ये सभी प्रमुख चेहरे हैं जिनकी जो कि जिन बड़े नाम है, और ये सब सिटिंग एमएलए। तो भाजपा की आज की सूची बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी कि मंत्रियों के टिकट, लेकिन 16 मंत्री इसमें से जिनके टिकट आ चुके हैं, और ये सभी बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है पार्टी के, बड़े चेहरे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नरियावली से जो सिटिंग विधायक है प्रदीप लारिया को मौका दिया गया है, सागर से शैलेंद्र जैन है, खरगापुर से जो राहुल सिंह लोधी को भी 1 महीने पहले मंत्री बनाया था, उन्हें भी किया गया है, प्रद्युम्न सिंह लोधी मल्हारा से। अशरफ जुड़ गए, अशरफ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अशरफ लिस्ट आ गई और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसलिए बीजेपी चौंकाती तो है, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है और बड़ा मान्यता ऐसी मानी जाती है कि बीजेपी ऐसे समय में लिस्ट नहीं, लेकिन लिस्ट आ गई और 57 नाम बताए जा रहे हैं। और वे हमारे सहयोगी शैलेंद्र जो है वो बता रहे हैं कि 57 नाम है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम है, कई सारे मंत्रियों के नाम है, और इसके अलावा विधायक सिटिंग एमएलए जो हैं उनके भी नाम है। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी ने अपना 57 लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री है और उनके जो कैबिनेट के सहयोगी है उनका नाम है। तो बीजेपी मतलब एक संदेश देना चाहती है कि वो बैकफुट पे नहीं है, वो पूरी तरह से आक्रामक है। आज ही देखिए इत्तेफाक से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और कांग्रेस बीजेपी ने अपनी जो मध्य प्रदेश की तीसरी सूची है 57 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, उसमें मुख्यमंत्री भी है और तमाम जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो विश्वास सारंग हो, प्रभुराम चौधरी हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, तमाम उनके जो बड़े चेहरे हैं उन सबको चुनाव मैदान में उतार दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है भाजपा से कांग्रेस से लेना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने आज ये एन चुनाव की तारीखों के साथ ही अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ से भी लिस्ट आ गई है, छत्तीसगढ़ में भी नामों का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी चौंका रही है। बिल्कुल, देखिए आप मध्य प्रदेश की बात कर लिए, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कब पूरी एक साथ से जो बचे हुए उम्मीदवार थे सबकी एक साथ लिस्ट जारी कर दी। यहां पे किसी को मौका ही नहीं दिया कि अब वो इंतजार करे, किसी तरह के असमंजस में रहे। तो बीजेपी जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रही है और किसी ने चाहती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस जो है वो दबाव में आए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक न तो मध्य प्रदेश के लिए अपनी सूची जारी की है न छत्तीसगढ़ के लिए। और बीजेपी आप देखिए छत्तीसगढ़ के लिए तो उन्होंने अपनी तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, और इधर मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कमोबेश पूरी स्थिति साफ कर दी है कि उनकी पिक्चर कैसी है, वो किन चेहरों के साथ जा रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है, बहुत साफ हो चुका है। तो अब कहीं कोई असमंजस की या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है बीजेपी के लिए कि वो थोड़ा दबाव में आए या 150 के आसपास मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी कर दी गई है। और ये लिस्ट जो है एक बार दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि किसे कहां से टिकट मिला है, तो वो हम जल्दी बता देते हैं कि किसे कहां से टिकट मिला है। 57 नाम बहुत ज्यादा, क्योंकि समर्थकों को भी ये जानना होता है कि हमारे नेताजी को टिकट मिला कि नहीं मिला। तो ये लिस्ट हम बता देते हैं। जावद से ओम प्रकाश सकलेचा को टिकट दे दिया गया, सुभाषरा से हरदीप सिंह डंग को टिकट दे दिया गया, मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा को टिकट दिया गया, मंत्री हैं मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया सीनियर हैं, उनको फिर टिकट मिल गया। रतलाम शहर से चैतन्य कुमार काश्यप को फिर से टिकट मिल गया है। उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव मंत्री हैं और ये सिटिंग ही हैं। इस सब सांवेर से तुलसीराम सिलावट जो हैं उनको टिकट दे दिया गया है, मंत्री हैं आप भी। इंदौर 4 से मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को टिकट दिया गया है। बदलाव बहुत नहीं हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं। इंदौर 2 से रमेश मेंदुला जो हैं उनको टिकट दिया गया है। बदनावर की अगर बात की जाए तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री हैं। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, हरसूद से कुंवर विजय शाह, खातेगांव से आशीष गोविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। हाट पिपलिया से मनोज चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं और देवास से गायत्री राजे पवार उनको टिकट दिया गया। सीहोर की बात करें तो सुदेश राय,
इच्छावर से करण सिंह वर्मा, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, हुजूर भोपाल की हुजूर सीट जो है वहां से रामेश्वर शर्मा। तो ये लिस्ट जो है, ये आपको नाम जो हम बता रहे हैं, ये नाम बिल्कुल भी नए नहीं है, ये जाने पहचाने नाम है क्योंकि ये विधायक हैं। गोविंदपुरा की बात कर ली जाए तो कृष्णा गौर को फिर से मैदान में उतार दिया गया है। नरेला से विश्वास सारंग, ये वही एमएलए हैं जो जहां से लड़ते आए हैं, उनको वहां से रिपीट कर दिया गया है। बैरसिया की बात करें तो विष्णु खत्री को उतारा गया है। सिरोंज में उमाकांत शर्मा को उतारा गया है। सिलवानी की बात करें तो रामपाल सिंह को टिकट दिया गया। सांची से प्रभुराम चौधरी, सुहागपुर से विजयपाल सिंह, हरदा से कमल पटेल, आमला से योगेश पंडाग्रे, इनको टिकट दिया गया। परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे, पनागढ़ से सुशील कुमार तिवारी, जबलपुर छावनी से अशोक रोहानी और पाटन से अजय बिश्नोई को टिकट दिया गया। मुड़वारा से संदीप श्री प्रसाद जायसवाल और विजय राघवगढ़ से संजय सत्येंद्र पाठक को उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके अलावा और लिस्ट की अगर बात की जाए तो अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह, जैतपुर से जयसिंह मरावी, जयसिंह नगर से मनीषा सिंह, चोरहट से शरदेंदु तिवारी, रीवा से राजेंद्र शुक्ल मैदान में उतारे गए हैं। अभी अभी उनको मंत्री भी बनाया गया, हमको याद है। इसके अलावा देखिए ये जो बात कही जा रही थी छत्तीसगढ़ को लेकर, देखिए उतार दिए गए ना, सांसद उतार दिए गए। रेणुका सिंह को टिकट दे दिया गया, सांसद गोमती साय को टिकट दे दिया गया। जो पहला एक्सपेरिमेंट जो मध्य प्रदेश में हुआ, वही यहां पर अब जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। दूसरी लिस्ट में छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट सामने आ गई। 64 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने दोनों राज्यों में लिस्ट जारी कर दी है। विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय मैदान में उतार दिए गए हैं। सांसद अरुण साव को भी लोरमी से टिकट दे दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त, दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ में कर दिया गया। धर्मलाल कौशिक को बिल्हा से टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया। विष्णुदेव साय कुनकुरी से चुनाव लड़ेंगे। गोमती साय पत्थलगांव से टिकट दे दिया गया। अरुण साव को भी मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ जुड़े हुए हैं, साथ ही में शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली चलते हैं अशरफ के पास। अशरफ, जिस बात की हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, जब ये बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट आ सकती है बीजेपी की तरफ से, तब तो लिस्ट नहीं आई, तब तो मंथन चलता रहा, लेकिन बात वही कि सांसदों को मैदान में उतार ही दिया गया। बिल्कुल, देखिए जो फॉर्मूला भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनाया उसी को छत्तीसगढ़ में भी अपनाया, क्योंकि भाजपा जो है वो एक एक सीट को जीतना चाहती है। जैसे एक एक वोट का महत्व होता है, सरकार बनाने में एक एक सीट का महत्व होता है, एक एक विधायक का महत्व होता है। तो बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे वो सत्ता में छत्तीसगढ़ में वापसी कर सके। इसीलिए बड़े चेहरों को उन्होंने चुनाव मैदान में, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को चुनाव मैदान दिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, धर्मलाल कौशिक उनको मैदान में उतार रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो ये जो इस तरह की स्थिति है वो साफ जाहिर करती है कि बीजेपी को मसला, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जिताना है। वो जिताऊ, जैसे कहा जाता है ना कि जिताऊ कैंडिडेट, तो वो बीजेपी इस वक्त उस पे है कि हमें हर सीट जीतनी है। हर जो विधायक जिसको हम उम्मीदवार बनाते हैं, उस एक एक विधायक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सीट के साथ हर विधायक और हर वोट के साथ एक सीट महत्वपूर्ण होती है। एक एक वोट काउंट करता है किसी की हार जीत के लिए। इसी तरह से सत्ता बनाने के लिए एक एक विधायक
महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी अपना उसी पर दाव चल रही है। वो नहीं चाहती कि कहीं से भी किसी भी तरह से कोई कमी रह जाए, ऐसा ना हो कि सत्ता की दहलीज से हम लौट आए। तो इसी वजह से बीजेपी एक जो उनका टेस्टेड फॉर्मूला है जिसका वो कर चुके हैं, उसी को दोबारा अपना रहे हैं कि वो बड़े चेहरों को, जो नामवर चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, जिन पर उनको भरोसा है कि वो जीतने का ही है, वो चेहरे अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो इसका मतलब जीतना तय है। तो बीजेपी ने इसलिए बड़े नामों को, बड़े चेहरों को चुनाव मैदान, छत्तीसगढ़ में दूसरी, मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट आ गई। सुमित